नमस्कार दोस्तों, आज मैं रिएक्शन वीडियो लेकर आया हूँ आपके लिए। नैला पाकिस्तानी जो कि पाकिस्तानी यूट्यूबर हैं और वो इंडिया पाकिस्तान रिलेशन के ऊपर अपने ब्लॉग्स बनाती हैं। उनके इस जो ये वीडियो है, इस वीडियो का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप चाहें तो वहाँ जाके देख सकते हैं। प्लस आप उनको भी सपोर्ट कीजिए, मुझे भी सपोर्ट कीजिए। और वो इस वीडियो में पाकिस्तानियों से जो बात कर रही हैं तो पाकिस्तानी लोग क्या बात कर रहे हैं और भारत के बारे में वो क्या सोचते हैं, ये देखने के लिए चलिए देखते हैं उनका वीडियो। जब बात करेंगे, दुनिया में पहला आर्मी चीफ, इंडिया का आर्मी चीफ है जिन्होंने इसराइल के प्लानिंग को सपोर्ट किया। Hungarian company thereafter giving it to them. The shell company which has been created is something which is a master stroke by Israelis. And for that it requires years and years of preparation. उन्होंने कहा कि इसराइल ने जिस तरह से पेजर अटैक की प्लानिंग की, जिस तरह से उसके अंदर रिएक्टिव सब्सटेंसेस फिट की और एक के बाद एक हमास, हिजबुल्ला और ईरान की जो लीडरशिप है उसको उड़ाया, उसकी उन्होंने स्ट्रैटेजी की बहुत ज्यादा खुल के तारीफ की। इस वक्त अगर हम बात करें इंडिया के, अगर आर्मी चीफ की बात करें, इंडियन फोर्स की बात करें, इंडियन गवर्नमेंट की बात करें, तो वो स्ट्रांगली जो है इसराइल के साथ खड़ी हुई है। और इसराइल ने जिस तरह से पेजर टेक्नोलॉजी यूज की, कई साल पहले उन्होंने ये पेजर्स बनाए और फिर जो है इसको हमास के लीडर्स तक, हिजबुल्ला के लीडर्स तक पहुंचाया। तो इसराइल जो है इस वक्त लिबनान के अंदर दाखिल हो चुका है और उनका ये मानना है कि लिबनान के अंदर जो है हिजबुल्ला की लीडरशिप मौजूद है, जिसको वो अपनी प्लानिंग के तहत, मुसाद के तहत बारी बारी जो है खत्म करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सो हवाम की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं। पूरी दुनिया ये बात जानती है कि भाई इंडिया और इसराइल दोस्त है, आपस में उनकी बड़ी ज़बरदस्त कम्युनिकेशन है। और जिस तरीके से इंडियन आर्मी के चीफ ने सपोर्ट किया है इसराइल को कि भाई उन्होंने एक डिवाइस पेजर के थ्रू जिस तरीके से हिजबुल्ला के लीडर पे अटैक किया है, तो भाई मैं कहता हूँ आप देखें कि जो वो डिवाइस है वो बनाई भी इसराइल ने है और सैकड़ों उन्होंने टाइम वेट किया कि भाई कब ये डिवाइस जो है हिजबुल्ला के या लुबनान के अंदर स्टार्ट होगी यूज होना, और उसी के थ्रू ट्रस्ट देखें, मतलब उन्होंने टाइम पीरियड निकाला ना, पहले डिवाइस बनाई, फिर उस डिवाइस पे उनका ट्रस्ट बनाया और फिर उस डिवाइस को इतना स्ट्रॉन्ग किया कि भाई एक ही धमाके में खल्लास, जो भी आएगा उसको उड़ा के रख देगा। आप देखें इससे पहले एक अटैक हुआ और अब ये जो लेटेस्ट हुआ है हिजबुल्ला पे, तो यही डिवाइस जो थी, इस डिवाइस के थ्रू ही उन्होंने काम तमाम कर दिया। ईरान और इसकी जो लीडरशिप है, हमास लगा ले, हिजबुल्ला लगा ले, इनकी तक खबर पहुंची थी कि मोबाइलों से जासूसी इसराइल कर रहे हैं, सब ने अपने मोबाइल खत्म कर दिए। लेकिन जो दूसरी डिवाइस इन्होंने यूज की पेजर, वो तो उससे भी खतरनाक। देखें आप, इसराइल नहीं छोड़ता अपने दुश्मन। आप उनकी टेक्नोलॉजी देखें कितनी एडवांस हो गई है। भाई हमारे पास टेक्नोलॉजी कुछ नहीं है। आप देखें चाहे इंडिया को ले लें या इसराइल को ले लें, दोनों की टेक्नोलॉजी इस वक्त भाई ऊपर लेवल की। अब हम जैसे अगर बात करें, ईरान ने वापस मिसाइल्स दागे इसराइल के ऊपर, लेकिन भाई उन्होंने अपने एयर डिफेंस सिस्टम से रोक लिया। एक भी वहां पे हमें कोई बंदा मरता हुआ नजर नहीं आया। लेकिन अब बात यह है कि जब ईरान पे वो वापस चीज आएगी तो ईरान कैसे बचेगा? ईरान पे ना कोई मुस्लिम कंट्री उसका साथ देगा, सबसे पहले पाकिस्तान पीछे भागेगा, उसके बाद सऊदी अरब भागेगा, उसके बाद तुर्की है, मतलब कोई भी मुस्लिम कंट्री साथ खड़ा नहीं होगा। ये हमेशा की बात है। जब भी ईरान स्टैंड लेता है, लास्ट टाइम 400 मिसाइल आगे थे, कुछ भी नहीं हुआ। अगर हम बात करें, जैसे आपने स्टैंड की बात की, तो इंडिया का ये स्टैंड है, जितने भी इस्लामिक मिलिटेंट्स हैं उनको खत्म करना, मतलब टेररिस्ट को खत्म करना। अब देखिए कहीं ना कहीं ये बात ठीक है कि इस्लाम के बाड़ा में टेररिस्ट बैठे हुए हैं, वो अपनी दाढ़ी बढ़ा के इस तरह कर लेते हैं। देखें जो ट्रू मुस्लिम है वो कभी टेररिस्ट नहीं है, लेकिन कुछ लोगों ने ये लिबास बना लिया है, वो मतलब उस तरह दाढ़ी रख के बेस बना के जाके धमाके करते हैं, जैसे 9/11 का वाकया या डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट जगह पे ऐसा हुआ है। और भाई अब दुनिया को तो बातें मिलती हैं करने को। और जिस तरीके से अभी आप बात करें, इसराइल ने ये अटैक किया है लेबनान में हिजबुल्ला के ऊपर, तो उससे साफ पता चल रहा है कि भाई उनकी क्लियर थिंकिंग है। उन्होंने जहाँ भी मिलिटेंट छुपे हुए हैं, मुस्लिम मिलिटेंट छुपे हुए हैं, उन्होंने भाई चुन चुन के अटैक करना है और चुन चुन के जो भी विलन है इसराइल को सपोर्ट करना है। क्योंकि हमने देखा है इंडिया कभी भी दूसरे मुद्दे में टांग नहीं अड़ाता। जब भी रशिया यूक्रेन का हुआ, इंडिया ने मुद्दे में नहीं, लेकिन इसराइल को ओपनली सपोर्ट करना, इंडिया का आर्मी चीफ का आना और इसराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी की तारीफ करना कि वाह क्या प्लानिंग की है इन्होंने हिजबुल्ला की लीडरशिप को खत्म करने के लिए, तो ये चीजें इसराइल को और सपोर्ट करेंगे। क्योंकि अमेरिका तो खड़ा ही खड़ा, इंडिया भी आगे। देखिए दुनिया की दो स्ट्रॉन्ग अगर बात करें GDP, एक अमेरिका और दूसरा
इंडिया। जब दोनों आपकी पुष्टपनाही कर रही हैं, जब दोनों आपके पीछे खड़ी हैं, और इसराइल भी कोई छोटी इकॉनमी नहीं है, इंडिया बड़ी इकॉनमी, अमेरिका, ये तीनों मिलके जो भी प्लानिंग करें उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, जो भी प्लान बनाए। अब देखिए कि इंडिया का सपोर्ट करना, 140 करोड़ बंदे जब इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं, तो भाई इसराइल को तो जाहिर सी बात है हिम्मत मिलेगी, उनको तो हौसला मिलेगा कि भाई हम जाके दुनिया में किसी भी जगह अटैक कर सकते हैं। और उनके पास सलाहियत भी है, उनके पास कैपेबिलिटी भी है, उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी को एडवांस किया है। शर्म हमें आनी चाहिए, हमने आगे तरक्की नहीं की, उन लोगों ने तरक्की कर ली है। उम्मा का नारा लगाते हैं लेकिन ईरान के साथ नहीं खड़े हुए, फलस्तीन के साथ। हाँ, फलस्तीन के लिए हमने क्या किया? हमने खाली दावे किए यहाँ खड़े होकर टीवी पे, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। जब बात करने पे आई तो हमारा एक भी, ना हमारा कोई लीडर आगे बढ़ा, ना हमारा कोई मुस्लिम आगे बढ़ा, सब पीछे होके खड़े हो गए। भाई बातों से कुछ नहीं होता, अगर आपने काम करना है तो जाके स्टैंड लो, अदरवाइज टीवी पे बैठ के बातें ना करो। कम से कम आप अपना मुंह बंद रखो। और बाकी कंट्रीज में देखो, इंडिया अगर सपोर्ट कर रहा है तो वो खुलेआम कर रहा है। आर्मी चीफ ने खुलेआम बताया उनके, अगर अमेरिका और इंडिया के आपस में एक ही मतलब अच्छा तल्लुकात हैं, तो उन्होंने बताया कि भाई हम आपस में लेन देन अच्छा कर रहे हैं। यूएनओ में देखें आपका वज़ीर आज़म क्या कर रहा है और इंडिया का वज़ीर आज़म क्या कर रहा है, आपका फॉरेन मिनिस्टर क्या कर रहा है और जयशंकर क्या कर रहा है। मतलब आपकी ना कोई वैल्यू है दुनिया में, ना कोई आपकी रिस्पेक्ट है दुनिया में। और वहाँ इसराइल है, चाहे इंडिया है, चाहे अमेरिका है, भाई वो अपनी जीडीपी को, अपनी कंट्रीज को मज़ीद स्ट्रॉन्ग कर रहा है। मकसद है सबसे पहले कि ग्रेटर इसराइल बनाना है। जो जो इलाके उसमें शामिल है ग्रेटर इसराइल में, उन पे वो हमला करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते जाएंगे। आपको अक्सर देखने में मिलेगा अमेरिका कहीं कहीं ये भी कह रहा होगा कि मतलब उसकी मजम्मत करेगा, लेकिन एक्चुअल में अमेरिका ही इसके पीछे है, क्योंकि वहाँ पे जितना भी वेपन इस्तेमाल हो रहा है ना, वो अमेरिकन कंपनीज ही वहाँ पे बेच रही है। अमेरिकन और इंडियन दोनों है। जी जी, बेसिकली अमेरिका से आ रहा है, सपोर्ट इंडिया की भी है उसके पीछे। तो ये सारा रूट कॉज है, इसकी वजह से भी वो अटैक करी जा रहे हैं। ठीक है। और अगर हम बात करें, जैसे आपने हमास के लीडर की बात की, हिजबुल्लाह के लीडर की बात की, फिर ईरान के लीडर की जो है किलिंग की आपने बात की, तो ये सारी जो गेम है वो पेजर्स के ऊपर जो है रोटेट कर रही है। और इंडियन आर्मी चीफ ने दुनिया में पहली दफा अभी इस वक्त पहले आर्मी चीफ इंडियन के बने हैं जिन्होंने इसराइल की ये जो पेजर वाली जो स्ट्रैटेजी है उसको अप्रिशिएट किया, कि जिस तरह से उन्होंने पेजर के अंदर बॉम्ब ब्लास्ट वाले सिस्टम किया, और जब जब उनका दिल चाह रहा है वो इस्लामिक लीडर्स को उड़ाते चले जा रहे हैं। जी, अभी आपने देखा होगा कि टेक्नोलॉजी में इस टाइम जो टॉप इंडस्ट्रीज है ना, जो वो सारी इसराइल की हैं। जैसे आप व्हाट्सएप हम यूज़ करते हैं, फेसबुक, इनके सारे पहले अगर हम इनके फाउंडर्स देखें, सबसे पहले वो ज़ायोनिस्ट हैं, इनके यहूदी हैं। तो वो कंट्रोल भी है जो वो इसराइल ही करती हैं। तो इस हवाले से जो है उनके पास टेक्नोलॉजी है बिल्कुल। वो इस तरह हमारे मोबाइल्स के अंदर भी ऐसा मवाद जी जी बिल्कुल। आप मेरी बात सुनिए, जब आप बोलते हैं, आप फोन आपका पॉकेट में है, आप बोल रहे हैं, वो मैसेज उन तक पहुंच रहा है कि आप क्या बात कर रहे हैं। इसराइल की एजेंसी हर जगह एक्टिव है। जी जी, ये व्हाट्सएप में सारा आपका रिकॉर्ड होता है, उन तक पहुंचती है बात। फिर जो उनकी रेलिवेंट होती है उसे यूज करते हैं, और फिर जहाँ टारगेट करना होता है इस तरह वो टारगेट करते हैं। तो इंडियन आर्मी को ये स्ट्रैटेजी उनकी बड़ी अच्छी लगी है कि पहले उन्होंने इसराइल ने फेक कंपनीज बनाई, पेजर्स बनाए, मतलब ये वायरलेस रेडियो होते हैं जो कम्युनिकेशन के लिए यूज होते हैं, फिर वो हमास और हिजबुल्लाह के लीडर्स तक उन्होंने पहुंचाए। कई साल तक वो यूज करते रहे, उनका जब यकीन आ गया फिर उन्होंने जो है ब्लास्ट करना एक एक को शुरू किया। ये भी उनकी दरअसल स्ट्रैटेजी थी ना, कि पहले स्मार्ट स्ट्रैटेजी, तभी तो इंडियन आर्मी चीफ बोल रहे हैं कि ये स्ट्रैटेजी बड़ी अगर वो टेक्नोलॉजी देने से पहले उन्हें बता देते कि भाई ये उड़ सकता है, ये तबाह हो सकता है, तो वो उनसे लेते ही क्यों, तो वो इसे यूज ही क्यों करते। ये तो उन्होंने यकीन दिलाने के लिए पहले उन्हें दिए हैं ना पहले, तो अब उन्होंने जब इस्तेमाल करने की बारी है तो उन्होंने इस्तेमाल किया और अपना टारगेट पूरा कर लिया। आप क्या कहेंगे, जो पेजर के अंदर जो बॉम्ब फिट किए थे इसराइल ने, आज इंडियन आर्मी के चीफ ने इस स्ट्रैटेजी को बड़ा अप्रिशिएट किया कि ये इसराइल की तरफ से मास्टर स्ट्रोक था? नहीं, बेसिकली उनका टारगेट यही है कि ओवरऑल जितना भी मतलब दुनिया में ना मुस्लिम है ना, उनको टारगेट किया जाए। मुस्लिम को नहीं कर रहे, वो एरिया जो कि इसराइल पे अटैक करते हैं, इसराइल उन पे अटैक करता है। जी जी बिल्कुल, वही है ना, उसके अंदर ही आ जाता है ना, मतलब मुस्लिम ज्यादा, मतलब टारगेट उनका मुस्लिम कंट्रीज को ही है ना। अच्छा ठीक है। हाँ, इसीलिए मतलब ज़्यादा टारगेट से आपका क्या मतलब है? ज़्यादा टारगेट तो जो इसराइल के ऊपर अटैक करेगा, इसराइल उसी के ऊपर तो अटैक करेगा। अगर मान लो इंडिया इसराइल के ऊपर अटैक करता है तो इंडिया के ऊपर इसराइल अटैक करेगा। तो ज़्यादा और कम क्या होता है, उसके ऊपर कभी जो कंट्री रहे उन्हीं को वो रिएक्शन देगा अपना अटैक करके। क्या बातें करते हैं ये लोग जो है मुस्लिम कंट्री को टारगेट कर रहे हैं। इंडिया उनके साथ इस वजह से नहीं है कि इसराइल मुस्लिम कार्ड भी इन्होंने खेल लिया। मुस्लिम कंट्रीज को नहीं कर रहा है वो टारगेट कर रहा है जो कंट्रीज उसकी कंट्री के ऊपर अटैक कर रहे हैं या उसके सिटीजन के ऊपर अटैक कर रहे हैं। अब कभी उसके ऊपर मुस्लिम कंट्रीज अटैक रहे हैं तो वो उन्हीं को तो करेगा। कर रहा है
ईरान और लेबनान वगैरह ये कंट्रीज अटैक कर रहे हैं इसराइल के ऊपर, तो इसराइल क्या इंडिया या यूरोप के ऊपर अटैक करेगा? कैसी बच्चों वाली पागलों वाली बातें करते हैं। मुस्लिम कंट्रीज के ऊपर अटैक कर रहा है, मुस्लिम कंट्रीज पे तो इसलिए कर रहा है क्योंकि मुस्लिम कंट्रीज ही उस पर अटैक कर रहे हैं। इंडिया इसराइल के इस वजह से आते क्योंकि इंडिया और इसराइल के बायलैटरल रिलेशनशिप है, उनके बड़े अच्छे अलायंस है। जी बिल्कुल, इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप बहुत स्ट्रॉन्ग है। इस वजह से मतलब जो है ना इंडिया और अमेरिका इसराइल और अमेरिका का ये जो है ना मतलब इसराइल के साथ हैं, जिसकी वजह से मतलब ये लीगली मतलब नहीं अनलीगली मतलब सपोर्ट जो इनकी मतलब जो है ना वो इसराइल को। इंडिया तो ओपनली कह रहा है कि हम इसराइल के साथ सपोर्ट कर रहे हैं, इसराइल दहशतगर्दों को मारो, और इंडिया कह रहा है दहशतगर्दों को मारना जो है सबसे अच्छा काम है। यही तो मतलब बात है ना कि जो मतलब इंडिया की है कि पूरी मतलब जो अभी तक उनकी स्ट्रेटजी है यही है कि जो मतलब ये ना कि इसराइल का साथ दे रहे हैं। इंडिया और इसराइल ये दोनों ही टेररिस्ट स्टेट्स हैं, टेररिस्ट स्टेट्स हैं, क्योंकि इसराइल जो है वो भी एक वार क्रिमिनल है और वो पहले गजा को उसने बिल्कुल तबाह कर दिया है। और 42,000 ऑलमोस्ट उन्होंने पैलेस्टाइनियन जो है उनको कत्ल कर दिया, जिनोसाइड कर रहे हैं उनके। और ये वार क्रिमिनल और टेररिस्ट स्टेट ही बन गई। और इसके अलावा जो इंडिया है उसमें भी पता है 7 अक्टूबर को सबसे पहले हमास ने इसराइल पे हमला किया था, फिर इसराइल कूदा था, हिजबुल्लाह ने भी जो है 11 अक्टूबर को इसराइल के ऊपर हमला किया था। तो पहले अटैक तो मुस्लिम कंट्री से हुए ना। ये आप एक पहलू देख रही है ना कि 7 अक्टूबर को हमास ने अटैक किया, उससे पहले देखे ना वो क्या रहे थे। उससे 2 साल पहले वो बिल्कुल पैलेस्टीनियन जो है ना उनको मार रहे थे, उनकी किलिंग कर रहे थे, जो बैतुल मक़दस है उनकी बेहुरमती कर रहे थे। और वो देखो कितना दोगलापन है। 7 अक्टूबर से पहले इसराइल क्योंकि फिलिस्तीन के ऊपर जुल्म कर रहा था इसलिए उन्होंने ये रिएक्शन दिया। इनको ये हिस्ट्री नहीं पता कि इसराइल के ऊपर तो हजारों सालों से जुल्म चल रहा है, और ये लड़ाई झगड़ा आज का नहीं है, ये बहुत पुराना हजारों सालों से चल रहा है। उन्होंने तंग आके अटैक किया कि हम लास्ट जो एक तो जो ये मुस्लिम वर्ल्ड है वो इसराइल की तरफ जा रही थी, बैंड हो रही थी, जैसे सऊदी अरेबिया और यूएई वगैरह। वो तो आज भी इसराइल के साथ ही है। वही ना, लेकिन ये पहले वही ना पैलेस्टीनियन ने ये देखा हमास ने कि अब हमारी कोई बात नहीं रहेगी, अगर ये उनके साथ मिल गए तो फिर हमारी कौन बात करेगा। उन्होंने कहा अगर गैरत हुई मुस्लिम वर्ल्ड में तो अभी ये जो हम अटैक करेंगे इन पे, अगर वो रिटेलिएट तो करेंगे, जाहिर बात है, अगर वो रिटेलिएशन में वो हम पे हमला करेंगे, हमें मारेंगे, तो अगर मुस्लिम वर्ल्ड में कोई जरा सी भी गैरत हुई तो वो हमें बचाने आएंगे। उन्होंने मुस्लिम वर्ल्ड में अब गैरत नहीं है। आप देखें इसराइल कितना पावरफुल है, अमेरिका उसको सपोर्ट कर रहा है। उस दूसरी जानिब इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया ने उनके इस एक्ट को इंडियन आर्मी चीफ ने अप्रिशिएट किया है कि टेररिज्म के लिए दुनिया के अंदर कोई स्पेस नहीं है। जैसे हमास हो गया, हिजबुल्लाह हो गया, जैश ए मोहम्मद हो गया, लश्कर तैयबा हो गया, ये छोटे छोटे जो ग्रुप्स हैं इनको तो लोग टेररिस्ट मानते हैं, मुस्लिम वर्ल्ड इनको मुजाहिद मानती है, ईरान ऐसे ग्रुप्स बनाता रहता है। देखे ना वो इस वजह से ग्रुप्स बने हैं कि वो पैलेस्टीनियन से को 75 साल से वो पिछले वो इनको मार रहे हैं, किल कर रहे हैं, इनकी ज़मीनें जो हैं वो इन्होंने कब्जा की हुई हैं। वो अब उन्होंने वो बेचारों के पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि वो खुद उनसे लड़ सके। वो बहुत पावरफुल स्टेट है इसराइल जो है। पहली बात तो वो पाकिस्तान आप खुद ही कह रहे हैं वो पावरफुल है, तो फिर झगड़ा नहीं मोल लेना चाहिए था ना। ये अब 57 कंट्रीज तो चुप करके बैठी हुई हैं, अब आगे क्यों नहीं आ रहा? वो झगड़ा उन्होंने मुस्लिम वर्ल्ड की गैरत जगाने के लिए लिया था कि ताकि इनको थोड़ी गैरत आए और ये हमारी हेल्प करने के लिए आए। लेकिन जो ये बार-बार कह रहे हैं कि गैरत जगाने के लिए किया था हमास ने अटैक इसराइल के ऊपर, और अभी तक कोई साथ में नहीं आया। जो भी ये इनके इस्लामिक कंट्रीज़ की ऑर्गेनाइजेशन है वो भी कोई साथ में नहीं आया। इसका मतलब ये है कि जो मुस्लिम कंट्रीज़ है उनमें गैरत ही नहीं है, बेगैरत लोग हैं ये। जैसे पाकिस्तान बेगैरत है ऐसे ही बाकी कंट्रीज़ भी हैं, ये कहने का मतलब है। सिर्फ एक यमन है जो उनकी थोड़ी बहुत हेल्प कर रहा था, वो भी उनमें एक ही जो उनका ग्रुप है वो हिजबुल्लाह आई थिंक या हिजबुल्लाह ही है, वो उनकी मदद कर रहा है। हिजबुल्लाह नहीं है, यमन के लिबनान के अंदर हिजबुल्लाह है। इंडिया और अमेरिका जो उनसे इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं ना वो ना करें, ठीक है। इसराइल को अकेला छोड़ दें, बाद में हम जाने इसराइल जाने, हम मिल लेंगे इसराइल को खुद, ठीक है। पाकिस्तान और इसराइल की जंग होनी चाहिए। ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान इसराइल
का साथ इंडिया और अमेरिका को छोड़ देना चाहिए। उसके बाद ये पाकिस्तान देख लेगा इसराइल को, और इन इसराइल और पाकिस्तान की जंग होनी चाहिए। ये कैसी कैसी सोच रखते हैं। इसराइल से पाकिस्तान कब्जा मतलब टक्कर ले लेगा। मुसलमानों पे अटैक करें ये अच्छी बात थोड़ी है। हमारे मुसलमान भाई शहीद हो रहे हैं, बेगुनाह शहीद हो रहे हैं, ठीक है। हमें चाहिए कि इसराइल को ख़त्म करना चाहिए। ईरान भी हमारे साथ मिलेगा, ठीक है, हिजबुल्लाह भी हमारे साथ है, उसके अलावा लिब्रान भी हमारे साथ है। इंडिया से डर रहा है क्योंकि इंडिया और अमेरिका पीछे हो जाए। इंडिया तो खुद डर रहा है। इंडिया तो अमेरिका की सपोर्ट की वजह से सामने आया है। नहीं तो पाकिस्तान वाले बोल रहे हैं कि इंडिया डर रहा है इसलिए सपोर्ट कर रहा है इसराइल को। ये भूल जाते हैं कि 1971 में 93,000 सैनिक इनके हमने पकड़ लिए थे, सरेंडर किया था, पतलून उतार दी थी उनकी। कैसी बातें करते हैं ये। जो पाकिस्तान में एक जगह है कच्चा, वहाँ पे डाकू रहते हैं, तो उस जगह को फेमस है वो कच्चे के डाकू। कच्चे के डाकू आए दिन पाकिस्तानी पुलिस, पाकिस्तानी आर्मी को मारते रहते हैं, यहाँ तक कि वो रॉकेट लॉन्चर से रॉकेट लॉन्च कर करके अटैक करते हैं उनके ऊपर। जो आर्मी, जो पुलिस अपने कच्चे के डाकुओं को नहीं पकड़ पा रही, उनको रोक नहीं पा रही, वो इजराइल का सामना करने चले। कैसी बिना सिर पैर की बातें करते हैं, फिर कहते हैं हम जज्बे वाली कौम है। इंडिया के इस जंग से पहले इसराइल के साथ अच्छे ताल्लुकात थे। ताल्लुकात बेसिकली अमेरिका की वजह से हैं, डायरेक्ट तो नहीं ना। डायरेक्ट इंडिया में इतना नहीं है। नेतन्याहू को आपने देखा नहीं है मोदी साहब को गले लगाते हुए। वो गले लगाना है बेसिकली। आप इस बात को फॉलो करें कि अमेरिका की वजह से इंडिया इसराइल को सपोर्ट कर रहा है। अदरवाइज इंडिया सपोर्ट ना करेगा तो अमेरिका ने इंडिया का साथ छोड़ देना। मैं एक बात क्लियर कर दूं, जो ये कह रहा है कि अमेरिका के कारण इंडिया सपोर्ट कर रहा है इसराइल का, इंडिया और इसराइल के तब से रिलेशन है, वो भी अच्छे रिलेशन है जब इंडिया और अमेरिका के रिलेशन बहुत ख़राब हुआ करते थे। जब अमेरिका पाकिस्तान के पसता था, पाकिस्तान को अपना दोस्त मानता था, उस समय से भी पहले से इसराइल और इंडिया के रिलेशन है। ये अभी अभी के रिलेशन नहीं है। की क्या जरूरत? बहुत ज्यादा जरूरत है इस टाइम। जैसे कि उनके पास बहुत सी टेक्नोलॉजी है, वो बहुत सा पैसा दे रहे हैं इंडिया को। अमेरिकन को भी तो इंडिया की जरूरत है ना। वो जाहिर सी बात है, अच्छे दोस्त बने हुए हैं। क्यों वो मिलके मुसलमानों को शहीद कर रहे हैं, मुस्लिम कंट्रीज को। मुसलमानों को शहीद करना, देखे जंग जब होती है डेफिनेटली, आज लेबनान की हम बात करें 1000 मासूम सिविलियन देखे शहीद हुए हैं। उन मासूमों का कोई ताल्लुक वास्ता नहीं। इस तरह हम फलस्तीन की भी बात करते हैं, 40,000 के करीब सिविलियन बच्चे बूढ़े शहीद हो चुके हैं जंग में। तो ये सब फिर चलता है, लेकिन बात ये कि यार एक तरफ मुस्लिम वर्ल्ड खड़ा है और एक तरफ इंडिया, इसराइल और अमेरिका खड़ा है। इन तीनों की पावर आप देख लें और 57 कंट्रीज देख ले, कुछ भी नहीं कर पा रहे। खड़ा हो जाए ना, ये इंडिया और अमेरिका पीछे हो जाएंगे, ठीक है। पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर ताकत है, ठीक है। इसराइल ऑफ द डे मारा है कि पाकिस्तान अकेला देख लेगा। इनकी औकात अपने डाकुओं को संभालने की नहीं है, बलूचिस्तानियों को ये संभाल नहीं पा रहे, और जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान है TTP, उनको ये संभाल नहीं पा रहे। वो रोज़ इनकी आर्मी की पिटाई लगा रही है, जूते मार रही है, उनसे लड़ नहीं पा रहे हैं। ये इसराइल और इंडिया से, अमेरिका से लड़ने की बातें कर रहे हैं। इसी को कहते हैं बेअकल, कम पढ़े लिखे, बेअकल, गंवार, ये कुएं के मेढक लोग हैं। अगर पाकिस्तान अकेला खड़ा हो गया ना, पाकिस्तान के साथ बहुत मुल्क हैं मुस्लिम जो उनसे पाकिस्तान के साथ खड़े होंगे। इसराइल पाकिस्तान से कैसे डरे? पाकिस्तान से डरेगा जब पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर पावर है। पाकिस्तान इसराइल के पास पावर नहीं है, इसराइल कुछ भी, अमेरिका के पास नहीं है, अमेरिका कुछ, इंडिया के पास नहीं है, इंडिया के पास, पर उनके पास जज्बा तो नहीं है। पाकिस्तान ये जज्बा था 1971 में 93,000 जज्बे ने 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों की पतलूनें उतरवा दी थी। सरेंडर कर दिया था इस जज्बे वाली कौम ने। भूल जाते हैं ये लोग, इनकी याददाश्त कमजोर है, इन्हें थोड़े बादाम खाने चाहिए। जज्बे से नहीं जंगें लड़ी जाती। अब ये पेजर अटैक इसराइल ने जज्बे से नहीं किया, दिमाग से किया, जासूसी से किया। इसराइल गलत कर रहा है, ठीक है, हम उसको सपोर्ट नहीं करते। इसराइल पे हम लानत करते, कोई मुस्लिम कंट्री इसराइल को सपोर्ट हम बिल्कुल नहीं। इसराइल पे तो हम गालियां निकालते हैं भाई। इसराइल गरीबों पे, मुसलमानों पे जुल्म कर रहा है, जुल्म कर रहा है, अच्छी बात नहीं है ये। इसराइल कह रहा है पहले इन मुसलमानों ने हमें छेड़ा, हमास ने छेड़ा, हिजबुल्लाह ने छेड़ा। अब लगनी है आलमी जंग, ठीक है। हर मुल्कों की जंगें लगेंगी आपस में, ठीक है।
इंडिया भी यही कह रहा है कि ये जंग कहीं बढ़ना जाए, इसराइल जिस तरह से हिजबुल्लाह और हमास के लीडर्स को एक के बाद एक खत्म करे, ज़ाहिर है वो भी तो प्लानिंग कर रहे होंगे ये बनने वाली है क़यामत, ठीक है, ये आलमी जंगें लगनी है, उसके बाद क़यामत ही आपको पता है। इस वजह से ये ना इसराइल रुकेगा, ना हमास रुकेगा, ना हिजबुल्लाह रुकेगा, कोई भी नहीं रुकेगा। ये अब जंग आग हल्की सी लगाए ना, आग बढ़ती जाती है, ठीक है, हल्की सी आग लगाए पूरे जंगल को आग। इसराइल ने बेसिकली अभी फेंकी है चिंगारी, उनको पता नहीं उनको आग लग जानी है, इसने छेड़ के गलती की है। इंशाल्लाह ताला पाकिस्तानी और मुस्लिम जितने भी कंट्रीज हैं इनको चाहिए कि मिलकर इंडिया को और अमेरिका को और इसराइल को मजा चखाए। मजा नहीं चकाना भाई, सुलह कराए ना। सुलह किस चीज़ की करवाए? उन्होंने इतने मुसलमान मारे हैं, उनको चाहिए ना सुलह करें। पाकिस्तानियों का काम नहीं है सुलह करना, ठीक है, पाकिस्तानियों का काम है इसराइल को ख़त्म करना, ठीक है। जैसे उन्होंने पाकिस्तानियों का काम है जिहाद करना, केवल जिहाद ही आता है ना, और बाकी इन्हें आता है कि आज तक कभी अपनी कोई सैटेलाइट नहीं बनाई। इकोनॉमी के हालचाल सबको पता ही है कि IMF के आगे नाक रगड़ते रहते हैं और बात करते हैं बड़ी बड़ी। उसके अलावा लिबनान पे कर रहे हैं, इसलिए पाकिस्तान वगैरह को चाहिए कि इसराइल को ख़त्म कर दें, बिल्कुल नस्ब नबूत। सही कह रहे हैं। बड़े बड़े नहीं हिला सके हम क्या? अगर पाकिस्तान खड़ा हो जाए ना, इसराइल अकेला जिसके साथ अल्लाह हो ना, अल्लाह पाक के साथ जिसके साथ है ना वो सब कुछ कर सकता है, और इंशाल्लाह ताला अल्लाह हमारे साथ। अल्लाह पाक ना पाकिस्तान के साथ है, ना ईरान के साथ है, ना लिबनान के साथ है, ना हमास के साथ है, ना फिलिस्तीन के साथ हैं। तो क्या बोलूं मैं अब इसके आगे, कुछ रह नहीं जाता। तो ऐसा लग रहा है कि इसराइल बहुत जल्दी लिबनान के एक बहुत बड़े हिस्से को कैप्चर करके बहुत बड़ा इसराइल 10 सालों में हो जाएगा। जितने भी आसपास के मुस्लिम कंट्रीज है सबको इसराइल निकलने वाला है। देखें, ये उनकी स्टेट में जो अभी उनके फोर्सेस की आप यूनिफॉर्म देखें ना, उन्होंने ग्रेटर इसराइल के ऊपर लगाया हुआ अपना बैग, और ये तो हदीस से भी प्रेडिक्शन है इसकी कि उन्होंने ग्रेटर इसराइल बनाना है एक दफ़ा। ये मुस्लिम जो इलाके हैं ये उन्होंने पहली दफ़ा छीनने हैं, उसके बाद मुस्लिम वर्ल्ड ने आगे जो रिएक्शन आएगा वो फिर मुस्लिम वर्ल्ड उनके ऊपर हावी होगी। अभी अगर हम आर्मीज की बात करें, जैसे आपने कहा इंडिया और इसराइल, जाहिर है मुस्लिम वर्ल्ड तो उनको बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करी। पाकिस्तान की बात करें तो इंडियन आर्मी इसराइल के साथ खड़ी है, तो क्या पाकिस्तानी आर्मी खड़ी होगी इस तरह फलस्तीन के साथ? जैसे इंडियन आर्मी ओपनली सपोर्ट कर रही है इसराइल को, इसराइल की पॉलिसीज को, इसराइल को अप्रिशिएट कर रही है कि टेररिज्म के खिलाफ जिस तरह से आप लड़ रहे हो ये बहुत ज्यादा अप्रिशिएबल थिंग है। देखें, इंडिया इस टाइम बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्री बनता जा रहा है। अच्छा। और उनके दुनिया के साथ ट्रेड और बहुत सारे कनेक्शन है, और वो एक पावर के तौर पे उभर रहा है। और पाकिस्तान जो है इस टाइम इंस्टेबिलिटी, इंटरनल इंस्टेबिलिटी से जूझ रहा है। पाकिस्तान के अंदर इंटरनल इंस्टेबिलिटी है, वो जो पॉलिटिशियंस हैं वो आपस में लड़ रहे हैं। अगर पाकिस्तान इस तरह बात पाकिस्तान की अब नहीं मानी जाएगी दुनिया में, क्योंकि पाकिस्तान को इतना अभी पावरफुल नहीं है। पाकिस्तान मिलिटरली बहुत पावरफुल है, लेकिन पॉलिटिकली नहीं है इतना, क्योंकि इनके अंदर खुद कंट्री में इंस्टेबिलिटी है। तो बाहर ये कौन इनकी बात सुनेगा? जैसे हमारे PM ने सपोर्ट किया इजराइल को, वो ठीक है, उसने अच्छा किया, लेकिन वो बात इतनी नहीं, बातों तक ही सपोर्ट है ना। अच्छा, आपको क्या लगता है अगर इंडियन आर्मी जो है इसराइल के साथ इस वक्त स्टैंड कर रही है, खड़ी नजर आ रही है, सपोर्ट करती नजर आ रही है, दूसरी जानिब अमेरिका है, तो ये इसराइल को कितना ज्यादा स्ट्रेंथन करेगा? देखें, अमेरिका तो बैकबोन है इसराइल की। अगर अमेरिका जो है वो बैकबोन है इसराइल की, अगर अमेरिका पीछे हटता है तो इसराइल कुछ भी नहीं है। इसराइल अकेला कुछ भी नहीं है। और उसके साथ जो वो इंडिया सपोर्ट कर रहे हैं ना, इंडिया तो मुस्लिम जो हैं उनका एक दुश्मन समझ कह रहे हैं। अगर दुश्मन होता तो इंडिया के अंदर वो नहीं, अगर इंडिया मुसलमानों का दुश्मन होता तो उसके सऊदीया से ताल्लुकात देख ले, उसके UAE से ताल्लुकात देख ले। 20 करोड़ से ज्यादा मुसलमान उस कंट्री में रहते होता, तो फिर ये कि इंडिया किसी भी मुस्लिम कंट्री से बात ही ना करता। इंडिया के हमसे ज्यादा अच्छे ताल्लुकात है मुस्लिम वर्ल्ड। देखें, ये जो इस टाइम वर्ल्ड है ना, ये बनी हुई है अपने इंटरेस्ट के ऊपर। वो उनके उधर इंटरेस्ट हैं, वो उधर ट्रेड कर रहे हैं, उनको उधर बिजनेस है, उनके उधर डायस्पोरा है, उधर काफ़ी लोग उन्हें उनके जो उधर हैं सऊदी अरबिया, वो उन्हें रेमिटेंस भेजते हैं उधर। ये उनके इंटरेस्ट में है। वो ऊपर से कुछ नहीं कहेंगे, वो ऊपर से आपके दोस्त बन के रहेंगे, लेकिन अंदर से वो मुस्लिम के दुश्मन ही है। नहीं, इंडिया तो कहता है ना कि टेररिज्म को कोई भी दुनिया में करे हम सपोर्ट नहीं करेंगे, वो मुस्लिम कंट्री हो या वो वेस्ट हो। वो सबसे बड़ा
टेररिस्ट तो है इंडिया, वो पाकिस्तान में टेररिज्म फैला रहा है, बलोचिस्तान को अलग करने के लिए वो टेररिज्म फैला रहा है। अभी इंडिया इसराइल में इंडिया के वेपन्स यूज़ हो रहे हैं, वो क्यों यूज़ हो रहे हैं? वो मुस्लिम वर्ल्ड के खिलाफ यूज़ हो रहे हैं, वो टेररिज्म नहीं तो और क्या है? वो तो उनके साथ एक बायलैटरल रिलेशनशिप है, ट्रेड है। आपने कहा इंडिया पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करवाता है, सेम स्टेटमेंट इंडियंस भी कहते हैं कि पाकिस्तानी इंडियन जम्मू कश्मीर के अंदर दहशतगर्दी करवा रहे हैं। वो कहते हैं अजमल का साहब कौन था, हमारी पार्लियामेंट पे किसने अटैक किया, कारगिल किसने किया, फिर वो इस तरह की बातें करते हैं। देखना, ये जिस तरह पैलेस्टीनियन अब जुल्म से तंग आके उन्होंने करते हैं ना, वो उन्होंने अटैक किया था, इसी तरह वो भी कश्मीरी मुजाहिदीन है, वो अपनी फ्रीडम के आप मुजाहिदीन बोलते हैं, इंडिया उनको टेररिस्ट बोलते हैं। वो अपनी आज़ादी के लिए जो लड़ते हैं वो टेररिस्ट नहीं होता। वो देखो कितना दोगलापन है। जो कश्मीरी लड़ रहे हैं वो मुजाहिद हैं, वो अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, और जो बलूचिस्तानी अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं वो इंडिया करवा रहा है। इतने दोगले लोग हैं, ये इतने दोगले लोग हैं, अपनी बात पे ही नहीं टिकते हैं। अगर हम भी उनको फ्रीडम फाइटर कहते हैं, मुजाहिद कहते हैं, तो फिर अगर आप कश्मीरियों को मुजाहिद कह रहे हैं, हम बलूचिस्तानियों को कह रहे हैं, तो फिर आप इसमें इंडिया को क्यों घुसा देते हैं? इंडिया तो वहाँ आतंकवादियों को नहीं भेज रहा बलूचिस्तान में, जैसे कि आप भेज रहे हो कश्मीर में। आज़ादी के लिए लड़ता वो कभी टेररिस्ट नहीं हो सकता। अभी वो अपनी आज़ादी के लिए लड़ते हैं। वो अगर जब इंडिया उनके ऊपर जुल्म कर रहा हो, वो उनको मार रहा हो, तो और फिर वो क्या करें? अब एक बंदा आपको आके मार रहा है, वो और क्या कर सकते हैं? वो भी आगे से उनको मारते हैं, उनसे जो कुछ भी हो सकता है वो भी आगे से करते हैं, लेकिन ये टेररिज्म नहीं है। आप नहीं मान रहे इसको टेररिज्म, लेकिन इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो टेररिज्म अब है ना। हर बंदे की आइडियोलॉजी डिफरेंट है ना। वही ना, कुछ लोग इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं कि ये जहाद है, ठीक है, ऐसे ही है ना, और उनको मुजाहिदीन भी कहते हैं, उनकी रिस्पेक्ट भी करते हैं। लेकिन अगर इंडियन साइड पे अगर हम बात करते हैं तो वो कह रहे हैं ये तो टेररिस्ट है, ये तो गैर कानूनी तरीके से हमारा बॉर्डर क्रॉस करते हैं, फिर हमारी ही आर्मी को टारगेट करते हैं, हमारी ही सिविलियन को टारगेट करते हैं। तो देखिए ना, दोनों तरफ हमें देखना चाहिए ना कि मसला है क्या। ये कश्मीर का मसला तो ऐसे हल कभी भी नहीं होगा। वही ना, कश्मीर का मसला हल हो सकता है अगर इंडिया ने वो क्यों जो आर्टिकल है तो वो इनका कॉन्स्टिट्यूशन बोल रहा था ना, आर्टिकल 370 पार्लियामेंटेरियंस ने सिग्नेचर किए तो वो हटा ना। हाँ, तो वो हटा, वो उनकी जो एक सेपरेट जो उनकी एक आइडेंटिटी थी। दुख होता है पाकिस्तानियों को कि इंडिया इसराइल के साथ खड़ा है। हाँ, दुख होता है क्योंकि वो हमारे भाई हैं। इस बात में नहीं दुख होता कि पाकिस्तान फलस्तीन के साथ उस तरह से नहीं खड़ा। पाकिस्तान देखे, पाकिस्तान जो है ना वो खड़ा है इजराइल के साथ, उनकी हेल्प, इजराइल के पैलेस्टाइन के साथ उनकी हेल्प भी कर रहा है। लेकिन वो अमेरिका के सैंक्शंस की वजह से और कुछ डिफरेंट और भी वजह हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान खुल के नहीं। एक बिस्किट तो फलस्तीन को भिजवाया नहीं है। कौन सा? नहीं, आप कुछ करें, आपने कुछ देखा ही नहीं। जो पाकिस्तान की वो जमात इस्लामी की जो फाउंडेशन है, वो वही तो अवाम अपने तौर पे करिए, छोटी छोटी फाउंडेशन करिए। मैं तो गवर्नमेंट लेवल की बात। पाकिस्तान जो यूएनओ तक यूएनओ पे आवाज उठाई है, पाकिस्तान हर फॉर्म में एससीओ का मीटिंग हुई रिसेंटली, उसमें पाकिस्तान तो कश्मीर की आवाज़ भी 75 साल से यूएनओ में उठा रहा है। क्या हो रहा है? आवाज़ उठाने से थोड़ी कुछ होता है। अगर आप सचमुच में सपोर्टर हैं फिलिस्तीन के, अपनी आर्मी भेजिए। आप डंकी लगा लगा के पहुंच जाते हैं यूरोप के कंट्रीज़ में, आप उन कंट्रीज़ में जैसे जाते हैं डंकी लगा के, ऐसे वहाँ फिलिस्तीन में जाइए। फिलिस्तीन के आसपास के शहरों के लिए फ़्लाइट लीजिए, वहाँ पर जाइए, लैंड कीजिए और बॉर्डर क्रॉस करके फिलिस्तीन में घुस जाइए, उनका सपोर्ट कीजिए। किसने रोका आपको? ये कुछ नहीं है, ये सिंपल सा मुस्लिम कार्ड खेलने वाले लोग हैं। मुस्लिम उम्मा बनना है इन्हें, सारे मुस्लिम देशों का नेता। और जबकि अभी ये बोल रहा था कि जो पाकिस्तान की आर्मी है वो नंबर 1 है, बहुत ताकतवर है, और बाकी चीज़ तो जो पॉलिटिक्स है पाकिस्तान की वो उतनी स्टेबल नहीं है। तो क्या आपकी इकनॉमी स्टेबल है? आप 1-1 बिलियन रुपए के लिए IMF के आगे गड़गड़ाते रहते हो, उनसे भीख मांगते हो, दे दो प्लीज़, पास कर दो। अभी आपने जो दोबारा से IMF से लोन मांगा है, उसमें IMF ने कहा कि भाई पहले आप 5 मिलियन रुपए बाकी अपने दोस्त कंट्रीज़ UAE, सऊदी अरब, चाइना, इनसे लेकर आओ, उसके बाद हम देंगे। आप वो तक तो लेकर आ नहीं पाए अपने दोस्तों से, जो मुस्लिम ब्रदर हैं, कंट्रीज़ हैं, उनसे लेकर आ नहीं पाए। दूसरा, इनका कहना था कि जब पाकिस्तान लड़ेगा इजराइल से तो सारे जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वो पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे।
पाकिस्तान इतना बड़ा कंट्री है, अपने आप को समझते हैं कि जब अगर पाकिस्तान लड़ेगा तो वो सपोर्ट करेंगे। ईरान तो खुलेआम सपोर्ट कर रहा है, तो पाकिस्तान क्यों नहीं मिल जाता ईरान के साथ? ईरान के साथ मिलके दोनों, ईरान और पाकिस्तान दोनों मिलके इजराइल के ऊपर अटैक कर दें, क्यों नहीं कर रहे हैं? ये केवल हवाई घोड़े, बातों के घोड़े चलाते हैं, इन्हें रियल में कुछ होता नहीं है, रियल लाइफ में ग्राउंड लेवल पर बस बातें करवा लो। जब नायला ने पूछा कि पाकिस्तान ने बिस्किट का पैकेट तो भेजा नहीं है, हम क्या मदद कर रहे हैं, हम यूएन में बोल रहे हैं। भाई यूएन में बोलने से क्या होता है? यूएन में तो यूक्रेन के लिए भी लोग बोल रहे हैं, आप 75 साल से कश्मीर के लिए बोल रहे हो, फिलिस्तीन अपनी आवाज़ खुद यूएन में उठा रहा है। यूएन में आवाज़ उठाने से कुछ नहीं है, बात थी, टॉपिक था कि हम मतलब पाकिस्तानी जो गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है, क्या वो जा रही है लड़ने के लिए, क्या वो वहाँ पर खाने पीने का सामान भेज रही है? कुछ नहीं। जिसके पास खुद भूख के अनाज के लाले पड़े हुए हैं, जो भूखे मर रहे हैं, आटे की बोरी के पीछे लाइन लगा के दौड़ते रहते हैं, वो दूसरे की क्या मदद करेंगे? मदद ये केवल एक ही कर सकते हैं, मुंह चला सकते हैं, बातें बना सकते हैं और लंबी लंबी फेंक सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। पाकिस्तान हर फॉर्म पे आवाज उठा रहा है, लेकिन क्या अगर पाकिस्तान, मेरी बात सुने, अगर पाकिस्तान डायरेक्टली अपनी फोर्स भेजता है या कुछ करता है, फिर वो एक वर्ल्ड वार होने का खतरा है। अगर पाकिस्तान अगर फोर्स अपनी भेजता है, फिर जो अमेरिका है वो भी डायरेक्ट आएगा, वो डायरेक्ट अटैक करेगा। तो वो वॉर कितनी लंबी बात फेंकी। अगर पाकिस्तान इसमें इन्वॉल्व होता है तो वर्ल्ड वॉर हो जाएगा। इतना बड़ा कंट्री है पाकिस्तान कि उससे पूरा वर्ल्ड डर जाएगा, वर्ल्ड इकट्ठा होकर पाकिस्तान के ऊपर अटैक करेगा, वर्ल्ड वॉर हो जाएगा। इन लोगों का कुछ नहीं किया जा सकता। इंडिया इसराइल को अगर देखे तो काफिर का दोस्त होता है। अच्छा। ये बात पहले तो बिल्कुल ठीक है, और कहते थे कि मुसलमान और आपस में भाई भाई हैं, मगर ये बात मुझे तो नहीं लगता, ये बात गलत हो गई है। अच्छा। काफिर का दुश्मन दोस्त होता है, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है काफिर। एक तरफ ये काफिर और मुसलमान, मतलब जो नॉन मुस्लिम है वो काफिर। तो जब काफिरों से इतनी नफरत है तो IMF से आप लोन क्यों ले रहे हो? आप मुस्लिम उम्मा के जो कंट्रीज़ हैं, आपके 56-57 इस्लामिक कंट्रीज़ की ऑर्गेनाइजेशन है, उनसे लोन लो ना। IMF तो काफिर है, वहाँ पे सारे लोग काफिर हैं, उनका जो प्रेसिडेंट है वो काफिर है, वो इंडियन भी है, सिख भी है, वो तो जो हेड है वो सबसे बड़ा काफिर है। तब भी आप उनके आगे पीछे घूम रहे हो कि हमें लोन दे दो। बस क्या बोलूँ। अगर हमारे इस्लामी ममालिक में कोई बाहर से आके मार रहा है, कोई इतना ताकतवर तो नहीं हो गया ना कि आके हमें मार रहा है। कुछ अंदर से ऐसे राज तो होंगे ना जो इंसान को नहीं पता। अच्छा, अंदर से ही आप सब क्या कह रहे हो? मुसलमान ही गद्दार है? नहीं, गद्दारी की बात नहीं कह रहे, क्योंकि हमारे मुल्क में सिर्फ मुसलमान तो नहीं रहते। आप खुद देख लें हमारे मुल्क में कितने लोग रहते हैं। लेकिन हम तो बात मुल्क के पाकिस्तान की तो नहीं कर रहे, हम तो इसराइल की बात कर रहे हैं, हम तो लिबनान की बात कर रहे हैं, फलस्तीन की बात कर रहे हैं, इंडिया की बात कर रहे हैं। फलस्तीन में खाली मुसलमान तो नहीं रहते ना, बाकी कौमें भी तो रहती हैं। ठीक है, रहती होंगी। तो वो क्या अपने खुद साथ देते हैं ना, अपने जितने भी हिंदू हैं, काफिर हैं, जो भी हैं यार, वो उनका काम है। ये नहीं कहते कि हम मैं इधर इस्लामी बेस छेड़ लूं, वो उनका काम। ये वीडियो यहीं पर रोकते हैं, खत्म होने वाला है वैसे तो आपने पूरे वीडियो में क्या नोट किया? आपने नोट किया होगा पाकिस्तानियों से बातें बनवा लो, लंबी लंबी बातें फेंकवा लो, जिसे कहते हैं ना ढील छोड़ना, ऐसे इनसे लंबी लंबी ढील छोड़वा लो। और इन्हें ये नहीं पता कि ज़्यादा ढील छोड़ने से पतंग कट भी जाती है, और जो कि इंडिया इनकी पतंग 5-7 साल पहले काट चुका है, पूरे वर्ल्ड से पाकिस्तान को आइसोलेट कर दिया है। और आइसोलेशन का जो मेन रीज़न है वो टेररिज्म है। अच्छा, कितने अजब गजब बात है कि जो कंट्री टेररिज्म का एक्सपोर्ट करता हो, टेररिस्ट को एक्सपोर्ट करता हो पूरी दुनिया में लार्ज स्केल पर, जिस कंट्री में ओसामा बिन लादेन जैसा टेररिस्ट UN रिकॉग्नाइज मिलता है, हाफिज सईद जैसा टेररिस्ट वहाँ रहता है जो UN की तरफ से रिकॉग्नाइज है टेररिस्ट, वो कंट्री वाले बोल रहे हैं कि इंडिया और इजराइल टेररिस्ट हैं। आप दुनिया में यहूदी वो दिखा दो कोई ऑर्गेनाइजेशन टेररिस्ट वाली, या इंडिया के हिंदुओं की कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बता दो। जो भी जितनी भी दुनिया में ऑर्गेनाइजेशन है वो सारी आपको मालूम ही है कि किस रिलीजन से है।
तो इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है, लेकिन बस बात इनकी ये है कि अपना पल्ला झाड़ो और सामने वाले पे ब्लेम लगा दो, कीचड़ सामने वाले पे उछाल दो। हमारे में भले ही कितनी भी कीचड़ हो, हम कितने भी गंदे हो, हमारी सोच से वो भी हो जितनी भी गंदी हो, लेकिन सब कुछ खराबी सामने वाले में। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? उम्मीद है पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।